उदयपुर शहर की नींद उस वक्त टूटी जब सूरजपोल थाना क्षेत्र में विशाल मेगा मार्ट के पीछे स्थित एक शांत आवासीय कॉलोनी में सुबह सुबह लोगों ने अपने घरों के बाहर खड़ी कारों को देखा। जो नजारा सामने था उसने हर किसी को सन्न कर दिया। करीब 25 से ज्यादा वाहनों के शीशे टूटे हुए, बॉडी डैमेज और चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। रात के सन्नाटे ने किसी ने पूरी कॉलोनी को दहशत का संदेश दे दिया। यह कोई मामूली शरारत नहीं थी, बल्कि सोची समझी तोड़फोड़ थी जिसने आम लोगों की मेहनत की कमाई को नुकसान पहुंचाया और पूरे इलाके में डर का माहौल बना दिया। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने कॉलोनी में घरों के बाहर खड़े वाहनों को एक एक कर निशाना बनाया। किसी का आगे का शीशा तोड़ा गया, किसी की साइड विंडो, तो कहीं गाड़ी की बॉडी तक क्षतिग्रस्त कर दी गई। सुबह जब लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए बाहर निकले तो हर तरफ एक ही सवाल था, ये किसने किया? कुछ वाहन मालिक ऐसे भी थे जिनके लिए कार कोई शौक नहीं बल्कि रोजी रोटी या सालों की बचत का नतीजा थी। टूटे शीशों को देखकर कई लोग गुस्से में थे तो कई मायूस थे। घटना की सूचना मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके की घेराबंदी की गई और तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू हुआ। गली गली लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई, संदिग्ध मूवमेंट ट्रेस किया गया और कुछ ही घंटों में पुलिस को अहम सुराग मिल गए। पुलिस अधिकारियों ने इसे गंभीरता मानते हुए स्पेशल टीम का गठन किया और आरोपियों की तलाश तेज कर दी। लगातार छानबीन के बाद पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल युवक माछला मगरा की पहाड़ी की तरफ छिपे हुए हैं। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही पुलिस की नजर आरोपियों पर पड़ी, तीनों ने भागने की कोशिश की। पहाड़ी का फायदा उठाकर दूसरी ओर निकलने का प्लान था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उनके साथ मौजूद 2 नाबालिगों को भी डिटेन कर लिया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आरोपी नवाज का बदला हुआ चेहरा देखने लायक था। जो युवक रात को कॉलोनी में आतंक मचा रहा था, अब वही हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगता दिखा। उसके मुंह से बार बार एक ही बात निकल रही थी, गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन जिन लोगों की गाड़ियां टूटी, जिनका नुकसान हुआ, उनके लिए ये सिर्फ गलती नहीं थी। थानाधिकारी रतन सिंह चौहान के अनुसार ये तोड़फोड़ सुनियोजित तरीके से की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्यवाही सख्ती से की जाएगी। नाबालिगों को बाल सुधार गृह की प्रक्रिया के तहत आगे की कार्यवाही के लिए रखा गया है। वहीं मुख्य आरोपी के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद से इलाके में भय का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं करती तो ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती थी। कई लोगों ने कहा कि हम रात को चैन से सो नहीं पाए, गरीब आदमी की गाड़ी तोड़ दी, उसका नुकसान कौन भरेगा? लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि रात की गश्त बढ़ाई जाए और ऐसे बदमाशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने से 100 बार पहले सोचे। हालांकि पुलिस ने 6 घंटे में आरोपियों को पकड़कर राहत जरूर दी है, लेकिन ये घटना कई सवाल छोड़ जाती है। शहर में रात की सुरक्षा कितनी मजबूत है? नाबालिग इस तरह के अपराधों में आखिर शामिल क्यों हो रहे हैं? आम नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर कितना सुरक्षित है? फिलहाल उदयपुर पुलिस की तेज कार्रवाई ने हालात संभाल लिए हैं, लेकिन यह घटना एक चेतावनी है कि शांति बनाए रखने के लिए सतर्कता और सख्ती दोनों जरूरी है। उदयपुर की ये रात लोग लंबे समय तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि टूटी सिर्फ गाड़ियों के शीशे नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा और सुकून भी तरक गया था। तीनों आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, तो इससे इनकी काफी चोटें आई हैं और इनको जो मुख्य आरोपी नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया, अन्य नाबालिग आरोपियों को इस प्रकरण में डिटेन कर लिया गया, जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।